प्रदेश की सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी। सर, प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की जा रही है इनेलो की तरफ से, किस तरीके का रिस्पांस जनता के बीच में? जनता की तरफ से बहुत रिस्पांस मिल रहा है। जिस गांव में भी परिवर्तन यात्रा जाती है तो सारे गांव के लोग ना सिर्फ उनकी बात को वहाँ सुनते हैं बल्कि उनके साथ शामिल होकर के अगले गांव में जाते हैं। इनेलो का कारवा किस तरीके से बढ़ेगा सर? कभी प्रदेश की सियासत पर काबिज ये पार्टी थी, आज एक विधायक है, किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे? क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दे तो अनेक हैं। अभी जो मैंने बताया है कि देश में न बिजली है न पानी, पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। खाद और बीज के लिए किसान भटकते हैं। प्रकृति के सहयोग से अगर अच्छी फसल होगी है तो उसका कोई खरीदार नहीं है। किसान का उत्पादन मंडी में खराब हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। सरकार तो कह रही है सर, हम सबसे ज़्यादा फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा किसानों को मुआवजा देने का काम किया है गठबंधन की सरकार का, ये दावा होता है जब भी सवाल किया जाता है। आप अतीत में झांक करके देखें, एक दफ़ा जब हमारी सरकार थी तो बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी। सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से मना कर दिया था। हमने हरियाणा सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदा, चाहे वो बाजरा राजस्थान का था, मध्य प्रदेश का था, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात का था। जो बाजरा हमारी मंडियों में आया उसका एक एक दाना हमने सरकारी मूल्य पर खरीदा था। हरियाणा सरकार को तो कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसान का हमने नुकसान नहीं होने दिया। आज भी प्रकृति के प्रकोप से कई जगह फसल का नुकसान हुआ है। लगता नहीं है कि सरकार इसका कोई मुआवजा देगी। हमारी सरकार बनने के बाद हम निर्धारित मूल्य पर किसान का बाजरा खरीदेंगे। ये तो लुटेरों की सरकार है, पैसा लूटना उनका ध्येय है। इनकी लूट की इंतहा है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन जो मुकर की थी वो भी सरकार ने काट दी। हालत बहुत खराब है। इसलिए विपक्षी पार्टियों के लोग जुड़ेंगे, मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, सफलता इनके चरण चूमेगी। गठबंधन को लेकर के भी कोई विचार करेंगे आप? आगे इनेलो का गठबंधन किसी पार्टी से हो? गठबंधन के लिए विचार विमर्श चल रहा है। मैंने अभी जो बताया है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठ के परामर्श कर रहे हैं। आप भी शामिल होंगे? इनेलो शामिल होगी? हैं? इनेलो शामिल होगी?
इनेलो शामिल होगी जो गठबंधन के नेता इकट्ठा हो रहे हैं? हर मामले में हम शामिल हैं। हम शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि लोगों को बुला के शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। आप अतीत में जांच करके देखो, स्वर्गीय अटल जी की सरकार जब गिर गई थी, दोबारा जब चुनाव हुए तो हमने अनकंडीशनल बीजेपी का साथ दिया था। अटल जी ने कई मर्तबा प्रयास किए कि आप हमारी सरकार में शामिल हों, लेकिन हमने साफ कहा कि हम अनकंडीशनल आपकी मदद करेंगे, हम सत्ता के भूखे नहीं। सर, लोकसभा की तैयारी चल रही है, विधानसभा की तैयारी चल रही है। कल हमने देखा कि सिरसा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह आए थे, आपका क्षेत्र भी पड़ता है। किस तरीके से इन दौरों को देखते हैं जो केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की तरफ से? लगे हुए हैं सभी पार्टियों के लोग, लेकिन बीजेपी से हर नागरिक दुखी है। वो इस सरकार का पतन करना चाहते हैं। गठबंधन को लेकर के जो निर्दलीय विधायक हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए, हम साथ हैं सरकार के। आप किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे? जो परिस्थितियाँ इस वक्त व्यापक हैं, उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूँ कि हमें 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप तैयार हैं सर चुनाव के लिए? इंडियन नेशनल लोकदल तैयार है? हम तो 24 घंटे के नोटिस पर तैयार हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हमारे साथ थे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर चुनाव के लिए वो तैयार है और 2024 का भी इंतजार चुनाव के लिए नहीं करना होगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।